हेलो स्टूडेंट, हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं क्लास 9th की एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स। इसका 7वां चैप्टर है त्रिभुज, जिसमें हम पढ़ रहे हैं सर्वांग सम त्रिभुज के बारे में। और हम इसकी एक्सरसाइज 7.4 के क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। एक त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ABC। इस त्रिभुज ABC की AB भुजा को P तक बढ़ा दिया गया, AC भुजा को Q तक बढ़ा दिया गया और दिया गया है TBC। ये कोण छोटा है किस कोण से? QCB से। कोण PBC ये छोटा है कोण QCB से। तो आपको सिद्ध करना AC बड़ा होगा AB से, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर कोण PBC प्लस कोण ABC ये बराबर क्या होगा? 180 अंश। क्यों होगा? रेखीय युग्म आपने पढ़ा है। रेखीय युग्म, एक रेखा पर बने दो कोण, एक रेखा पर बने दो कोणों का योगफल क्या होगा? 180 अंश होगा। तो कोण PBC यानी ये कोण प्लस कोण ABC यानी ये कोण, ये दोनों कोण मिल करके कितना होंगे? 180 अंश। चलिए दूसरा, इसी में देखिए कोण QCB प्लस कोण ACB ये बराबर क्या होगा? AB बराबर 180 अंश होगा। ये भी क्या है? रेखीय युग्म के कारण। ये आपका दूसरा संबंध हो गया। यानी ये कोण और प्लस ये कोण दोनों मिलकर क्या हो जाएगा? 180 अंश। अब आप देखिए संबंध 1 और 2 को लीजिए आप। संबंध 1 और 2 से, 1 तथा 2 से। संबंध 1 और 2 से देखिए, संबंध 1 का दायां पक्ष, संबंध 2 का दायां पक्ष दोनों बराबर है, इसलिए दोनों का बायां पक्ष बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा कोण PBC प्लस कोण ABC ये बराबर होगा कोण QCB प्लस कोण ACB के। ये हो जाएगा। अब आप देखिए चूंकि कोण PBC ये छोटा है कोण QCB से, ये देखिए दिया गया है, ये ज्ञात है। क्या है? कोण PBC ये वाला कोण इस कोण से क्या है? छोटा है, ये दिया गया है। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ इसलिए कोण ABC ये बड़ा होगा कोण ACB के। इसलिए क्या हो जाएगा? चूंकि PBC क्या, ये छोटा है इस कोण से, इसका मतलब ये क्या होगा? ये बड़ा होगा इस कोण से। ये छोटा है इस कोण से, तो इसका मतलब अंदर वाला कोण क्या होगा? इस कोण से बड़ा होगा। तो अब आप देखिए पढ़े हैं कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ी होती है। तो ABC यानी ये वाला कोण बड़ा है इस वाले कोण से, तो इसके सामने की भुजा AC ये बड़ी होगी किससे? AB से। AC बड़ी होगी या AC बड़ी होगी AB से। और यही चीज़ आपको इस क्वेश्चन में सिद्ध करना था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, 7.4 का दूसरा क्वेश्चन। आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि जो भी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हैं उस एक्सरसाइज में जितने भी प्रमेय हैं उन सारी प्रमेय को आपको ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बिना प्रमेय के सॉल्व नहीं होगा, कोई ना कोई प्रमेय जरूर लगेगी। इसलिए आपको प्रमेय जो भी आप एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उसमें जो भी प्रमेय हैं, जो भी थ्योरम हैं, उन थ्योरमों को आपको ध्यान में रखना होगा, हमेशा आपके माइंड में होना चाहिए। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है।
अगला क्वेश्चन है, हाँ देखिए अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन। एक फिगर बना हुआ है, इस फिगर में ज्ञात है ए बी सी डी ओ ज्ञात है। दी गई आकृति में इसमें क्या दिया है, कोण बी ये छोटा है कोण ए से और कोण सी छोटा है कोण डी से। कोण बी ये छोटा है कोण ए से और कोण सी ये छोटा है कोण डी से। सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है AD ये छोटा होगा BC से, AD छोटा होगा BC से, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए इस फिगर में क्या दिया है, कोण B कोण A से छोटा है और कोण C कोण D से छोटा है, ये दिया गया है। आपको सिद्ध करना AD BC से छोटा होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए त्रिभुज AOB में, इस वाले त्रिभुज AOB में यहाँ पर दिया क्या गया है कि कोण B छोटा है कोण A से, ये ज्ञात है। आपने पढ़ा है कि किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो देखिए कोण B छोटा है कोण A से, तो कोण B के सामने की भुजा क्या होगी, AO, ये छोटी होगी किससे, OB से। AO छोटी होगी किससे, OB से। कोण B कोण A से छोटा है तो AO कोण B के सामने की भुजा AO ये छोटी होगी कोण A के सामने की भुजा OB से। ये आपकी प्रमेय है। चलिए अब हम देखते हैं त्रिभुज COD में, त्रिभुज COD में इसमें देखिए क्या दिया गया, कोण C कोण D से छोटा है, कोण C छोटा है कोण D से, ये ज्ञात है, ये दिया गया। अब देखिए कोण C कोण D से छोटा है, तो कोण C के सामने की भुजा OD ये छोटी होगी कोण D के सामने की भुजा OC से। ये आपका दूसरा संबंध हो गया। अब आप संबंध 1 और 2 को ले लीजिए। संबंध 1 तथा 2 को जोड़ने पर, संबंध 1 और 2 को आप जोड़ दीजिए। तो संबंध 1 आपका यह है, संबंध 2 है, दोनों का बाएं पक्ष से जुड़ेगा। तो AO प्लस OD ये छोटा होगा OB प्लस OC से, ये होगा। अब AO धन OD, अब आप फिगर में आ जाइए, देखिए चित्र में AO धन OD, AO में OD जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, AD मिलेगा। क्या मिलेगा, AD। और OB में आप OC को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, BC मिलेगा। AD लेस देन BC, AD BC से छोटा होगा और यही चीज़ आपको सिद्ध करनी थी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।